अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। डॉक्टर हुमा चिश्ती, वाइस प्रेसिडेंट COH पाकिस्तान, अपने चैनल होम्यो डॉक्टर हुमा पे आप सबको वेलकम कहती हूँ। आज का टॉपिक बहुत ही कॉमन सा टॉपिक है, लेकिन इसका ज़िक्र इतना नहीं होता। बट ये सूरत हाल बहुत सारे पेशेंट्स को फेस करना पड़ती है। सो दैट इसके बारे में हमने बात की। आज बात करेंगे हम कॉमन वर्ड्स में अगर कहें तो इसको हील पेन कहते हैं, यानी एड़ी का दर्द। तो हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी के हवाले से बात करेंगे। इसको प्लांटर फैशियाटिस कहा जाता है और ये पाँव की यानी तकलीफ़ है, पाँव के अंदर होने वाला दर्द है जो एड़ी में बहुत ज़्यादा फील होता है। हील पेन कहा जाता है इसको। आज हम बात करेंगे इसके हवाले से। मज़ीद डिटेल में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करती चलूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उसे लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। जब हम बात करते हैं प्लांटर फाशियाटिस के हवाले से, तो प्लांटर रिलेटेड टू फुट, यानी इसका मतलब है कि हम फुट के बारे में बात करने लगे हैं। और फैशियाटिस जो है वो फेशिया की इन्फ्लामेशन को कहा जाता है। तो इट इज़ अ डिज़ीज़ ऑफ फुट और हील यू कैन से। तो ऐसा होता क्या है कि एक्चुअली प्लांटर फैशियाटिस हील पेन है। इट इज़ अ डीजेनरेटिव कंडीशन ऑफ थिक बैंड ऑफ टिश्यूज़, यानी वो टिश्यूज़ जिनका एक बैंड सा होता है हमारे पाँव के इर्द गिर्द, उनमें पेन होने लगती है। ये फुट के बॉटम से शुरू होती है, यानी पाँव के बिल्कुल निचले हिस्से से शुरू होती है और हील तक जाती है, यानी कि एड़ी तक जाती है, और टो में भी फील होती है। यानी बहुत सारे पेशेंट्स में सिर्फ हील में नहीं बल्कि ये पाँव के अंगूठे में भी आती है। ये इस किस्म की पेन है। आज हम बात करेंगे इसकी सिम्टम्स के हवाले से कि प्लांटर फैशियाटिस का जब सिम्टम्स होते हैं तो कैसे आते हैं, यानी पेशेंट आपको कैसे पता चलेगा कि रियली में इसी का पेशेंट है। आपके पास पेशेंट जब आएगा तो उसमें क्या होगा कि वो आपको बताएगा कि डॉक्टर साहब मेरी एड़ियों में दर्द रहता है, यानी हील पेन फील होती है। सेकेंडली, जब फर्स्ट स्टेप अभी मूव करता है पेशेंट, स्पेशली इन द मॉर्निंग, तो वो बहुत पेनफुल होता है, उसको उसमें ज़्यादा पेन होती है। थर्डली, स्टिफनिंग आ जाती है, बहुत ज़्यादा अकड़ाव आ जाता है उसके अंदर। और सिटिंग जब होती है, बहुत ज़्यादा देर तक बैठा रहता है पेशेंट और वो उठता है, तो उसमें प्लांटर फैशियाटिस में पेन होती है, यानी हील पेन बहुत ज़्यादा फील होती है। फिर इसके साथ ही साथ ऐसा भी होता है कि कोई एक्टिविटी जब परफॉर्म करता है पेशेंट, तो उसमें ये पेन बेटर होने लगती है। एक्सरसाइज या फिर एक्सेसिव किस्म का स्ट्रेस हो जाए तब भी ये हो सकती है ज़्यादा। आप जब सिम्टम्स देखते हैं तो इसमें समटाइम ऐसा भी होता है कि किसी किसी पेशेंट में हील जो है वो स्वेल की हुई होती है और उसमें स्टिफनेस भी होती है। इसके साथ ही साथ एंकल की जो मूवमेंट्स होती हैं, उसकी जो मोबिलिटी होती है, यानी टखने की बात कर रही हूँ मैं, तो वो लिमिटेड हो जाती है। उसे मूव करना पेशेंट के लिए कोई ख़ास पॉसिबल नहीं रहता। अब बात कर लेते हैं हम इसकी कॉजेज़ के हवाले से। देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक इस हवाले से है कि हमारे चलने फिरने से ताल्लुक़ है इसका। और जब पेशेंट इसका फेस करता है प्रॉब्लम, तो उसके लिए चलने फिरने में काफ़ी मुश्किल पेश आती है। तो हम कॉजेज़ के हवाले से बात करते हैं कि फेशिया जो होता है हमारे मसल्स को सपोर्ट करती है और इसमें जो है वो फुट आर्क जो होती है उसको भी सपोर्ट करती है, यानी जो एक ऊंचाई सी बन रही होती है हमारे पाँव की, उसको भी ये सेव करती है और सपोर्ट करती है। याद रखिए कि जब इनको ओवरली यानी ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रेच किया जाता है, उसको फैलाने की कोशिश की जाती है, तो सरफेस पे जो मौजूद टाइनी टिश्यूज़ होते हैं वो टियर कर जाते हैं। फेशिया में टियर का जो है वो सिलसिला हो जाता है और इसके साथ ही साथ फिर पेन भी होती है और इन्फ्लामेशन भी होने लगती है। तो यही इन्फ्लामेशन जो है वो पेन का बायस बनती है और पेशेंट के लिए मूवमेंट मुश्किल हो जाती है। इसके मोस्टली ज़्यादातर जो चांसेस होते हैं वो फीमेल्स में होते हैं और 40 टू 60 इयर्स जो एज है उसमें ये चीज़ ज़्यादा देखने को मिलती है। इसके अलावा जो ओबीस पेशेंट होते हैं उनमें भी ऐसा होता है ड्यू टू वेट, कि सारा आप सब जानते ही हैं कि हमारे फुट जो हैं वो बियर करते हैं हमारा वेट, तो इसलिए ये चीज़ देखनी चाहिए कि वो कितना वेट जो है वो बियर कर सकते हैं, वेट को कंट्रोल करना होता है। थर्डली ये है कि फ्लैट फीट जिनके होते हैं, बिल्कुल सीधे किस्म के चपटे जो होते हैं,
जिन्हें नेग्रो नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले भी कहा जाता है, और उनमें ये चीज़ ज़्यादा होती है। तो इस टाइप के जो पाँव होते हैं फ्लैट, उनमें भी ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इसके साथ ही साथ ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल फ्लैट के साथ ऐसा हो, जहाँ आर्क बहुत ज़्यादा बन रही हो, यानी उसमें जो है वो आर्क बन रही हो, थोड़ा सा ज़ाविया जो है उसका ऊंचाई की तरफ बनता हो, तो वहाँ पर भी जो है ऐसा होता है कि पेन ज़्यादा होती है। एक्लेस टेंडन जो होता है, अगर वो बहुत ज़्यादा टाइट हो और हील कॉर्ड्स में पेन हो, तो तब भी ये सिम्टम है, ठीक है। फिर अनयूजुअल किस्म का जो वॉक होता है, ये भी वजह बन जाती है, यानी बहुत ज़्यादा अगर ओवर एक्सर्शन कर ली हो तब भी ऐसा हो सकता है। फुट पोजीशन ठीक ना रही हो तब भी ऐसा होता है, यानी ठीक तौर पे आपने पोजीशन नहीं रखी और एक गलत पोस्चर में बैठे रहे हैं, तब भी ऐसा होता है। लॉन्ग टाइम स्टैंडिंग अगर किसी की रही है, बहुत देर तक खड़े रहे हैं, तब भी ये हो सकता है। हाई हील्ड शूज़ यूज़ करने की वजह भी ऐसा हो सकती है। और फिर वियर वॉर्न आउट जो शूज़ होते हैं इस किस्म के, यानी कि जो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, आपको प्रॉब्लम कर रहे हैं, लेकिन आपने पहने हुए हैं, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ये पेन का बायस हो सकते हैं। तो डायग्नोसिस हम कैसा करेंगे कि एक्सरे करवाया जा सकता है, एमआरआई करवाया जा सकता है, और पेशेंट की हिस्ट्री ली जा सकती है, उससे पूछा जा सकता है, फिज़िकल एग्ज़ाम किया जा सकता है। एक्सरे और एमआरआई में हम चेक करते हैं कि फ्रैक्चर तो नहीं है या आर्थराइटिक प्रॉब्लम तो नहीं है पेशेंट को, ये चीज़ का पता चल जाता है। अब हम आते हैं होम्यो ट्रीटमेंट की तरफ। तो होम्यो के बहुत ही ज़बरदस्त ट्रीटमेंट है। इसके हवाले से मैं बात करूँगी टॉप ऑफ द लिस्ट रेमेडी की, वो है रस्टॉक्स, जहाँ पर पाँव को उठाने से या एक्सेसिव किस्म के स्ट्रेस से कोई स्ट्रेन आ गया हो, दबाव आ गया हो, तो वहाँ पर रस्टॉक्स हम यूज़ करते हैं। फिर हमारी ब्राइनिया मेडिसिन है, जो स्टेप रखने से ही अगर पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा और वो सोल में भी महसूस हो रहा है और उसमें पिन लाइक सेंसेशन आ रही हैं, तो वहाँ बहुत अच्छा ये काम करती है। पल्सा हमारी रेमेडी है, जिसे हम यूज़ करते हैं कि अगर किसी सीट से उठने पर उसे पेन हो रही है और उसकी हील में हो रही है और चलना स्टार्ट करता है पेशेंट और उसे दर्द होती है, तो वहाँ हम इसे यूज़ करते हैं। बर्बरिस इज़ द वेरी इंडिकेटिव मेडिसिन, कि जहाँ पर क्या है कि हील पेन होती है बहुत ज़्यादा, और बॉल्स ऑफ फीट के हवाले से इसका ख़ास तौर पे ज़िक्र है कि एड़ियों पे जो है वो दर्द होता है। तो फिर इसके अलावा है हमारी मेडिसिन वेलरियाना ऑफ, यहाँ पर चलने से बेहतर हो जाता है, मगर सिटिंग पोस्चर में अगर बैठे हुए हैं तो वो पेनफुल हो जाता है बहुत ज़्यादा। आर्निका हमारी मेडिसिन है बहुत अच्छी, आफ्टर स्पेशली ट्रॉमेटिक इंजरीज़ में ये काम आती है। लेकिन याद रखिए, अगर ट्रॉमेटिक इंजरी नहीं भी है और सिम्टम्स इस किस्म की हैं कि डिसलोकेटेड किस्म की फीलिंग्स आ रही हैं, जैसे अपनी जगह से हिल गई हो चीज़ और ओवर सेंसिटिविटी है और चोट जैसी दर्दें हो रही हैं, तो आप यूज़ करवा सकते हैं। हाइपेरिकम बहुत अच्छी मेडिसिन है, जहाँ नर्व इंजरीज हों, स्पेशली ये फिंगर नेल्स और फिंगर्स में और टोज़ में, तो बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन इसके साथ ही साथ ये क्रैम्प्स को और स्पैज़म को दूर करती है। फिर बेलिस हमारी मेडिसिन है, इसको हम यूज़ करवाते हैं जहाँ मैकेनिकल इंजरीज़ होती हैं और मस्कुलर टिश्यूज़ जो हैं उनमें प्रॉब्लम आ जाता है, वहाँ यूज़ करते हैं। रूटा इज़ द बेस्ट मेडिसन, कि वहाँ पर ऐसा है कि पेरियोस्टियम और कार्टिलेज से बहुत ज़्यादा इसका ताल्लुक़ होता है और ये एक्लेस टेंडन के ऊपर बहुत अच्छा काम करती है, और इसी वजह से ये प्लांटर फैशियाटिस को ठीक करती है। तो आज के लिए इतना ही, किसी नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।